दोस्तों इस वक्त हम जेसल पार्क चौपाटी के पास हैं और यहाँ पे मीरा भाईंदर एडवोकेट एसोसिएशन के वकील जो एडवोकेट है वो लोग जमा हुए थे और यहाँ पे उन्होंने नरेंद्र मेहता जी एमएलए नरेंद्र मेहता जी को इनवाइट किया था। वो यहाँ पे आए, मीरा भाईंदर एडवोकेट एसोसिएशंस के लोगों ने नरेंद्र मेहता का सम्मान किया, सत्कार किया और साथ ही साथ ये मांग रखी है कि मीरा भाईंदर में कोर्ट बंद करके तैयार है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इसको जल्द से जल्द शुरू कराने की कोशिश करे। और लोगों ने ये उम्मीद जताया है कि नरेंद्र मेहता में ये कार्य क्षमता है, वो कर सकते हैं और नरेंद्र मेहता ने भी ये प्रॉमिस किया है कि वो जल्द से जल्द मीरा भाईंदर में कोर्ट शुरू हो इसकी कोशिश करेंगे, जिससे मीरा भाईंदर की जनता को भी आसानी होगा और यहाँ के एडवोकेट को भी आसानी होगा, क्योंकि यहाँ से थाने जाने और आने में ट्रैवल में जितना टाइम लोगों का चला जाता है, वकील का जितना टाइम चला जाता है, उससे एक बड़ा नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर में अगर कोर्ट शुरू हो जाता है तो उसकी भरपाई हो पाएगी, मीरा भाईंदर की जनता को भी आसानी होगा और मीरा भाईंदर के एडवोकेट को भी आसानी होगी। एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से शर्मा जी और उनकी टीम ने बुलाया था कि मेहता जी आप चुनाव जीते हैं और बहुत उम्मीद आपसे, तो हम आपका एक सम्मान समारोह आयोजित करें, तो आप पधारिएगा। 2 दिन पहले आए थे तो आज उसी सम्मान समारोह के लिए आया था। लेकिन मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता था कि चुनाव के अंदर सभी एडवोकेट्स ने इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके हमारा साथ दिया और मुझ पर विश्वास दिखाया, फिर एक बार मुझे इस शहर की सेवा करने का मौका दिया। तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता था और वो मेरा सम्मान करना चाहते थे। तो ये उनका प्यार है, स्नेह है और विश्वास है हम पे। और वो चाहते थे कि इस शहर की जो कोर्ट कई वर्षों से शुरू नहीं हो रही थी, बंद पड़ी है, उसको अब जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैंने भी उन्हें विश्वास दिलाया है कि मैं कल नागपुर जा रहा हूँ, परसों या बुधवार को आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करके इस कोर्ट को जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में हम पहल करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम कोर्ट जल्द शुरू करेंगे ताकि शहर के नागरिकों को और यहाँ के एडवोकेट को राहत मिल सके। और सभी एडवोकेट्स का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे विश्वास भी दिया और सम्मान भी किया। मीरा भाईंदर की जनता को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है जब से आप चुन के आए हैं और काम बहुत स्पीड से होना चाहिए। क्या आपने कुछ शुरुआत की है? जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मंत्रिमंडल गठित होने दीजिए, एक एक वादे हम निभाएंगे, पूरा करेंगे, जनता का विश्वास टूटने नहीं देंगे, जितना कहा है उससे ज़्यादा डिलीवर करेंगे, इतना ही कहूँगा। एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के सारे कमेटी मेंबर्स और एडवोकेट्स हैं। नरेंद्र मेहता जी जो हमारे विधायक निर्वाचित हुए हैं, उनको हमने स्वागत के लिए बुलाया था एसोसिएशन की तरफ से और ये आग्रह करने का भी था कि मीरा भाईंदर में जो कोर्ट का काम लटका हुआ है उसके बारे में वो क्या काम करेंगे, आने वाला अधिवेशन में इस हमारी बात को उठाएंगे और हमारी बात को उठा करके मीरा भाईंदर कोर्ट के बारे में जल्द से जल्द शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ऐसा आश्वासन भी हम लोगों को दिया है कि इस बार अधिवेशन में इस बात को उठाएंगे और जितना जल्दी हो सकेगा कोर्ट का काम वो शुरू हो जाएगा मीरा भाईंदर में। इसी काम के लिए हम लोग डिस्कशन करने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए आज मीरा भाईंदर एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से उनको बुलाए थे और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ आए, हम लोग उनका स्वागत किए। हमारे एसोसिएशन के मेंबर अनुपमा वेरा जी, साउथ भाई सेक्रेटरी शरद राय जी, बहुत सारे वकील यहाँ एकत्रित हुए, श्रीवास्तव जी यहाँ एकत्रित होकर के एसोसिएशन की तरफ से उनका स्वागत किया और स्वागत में उन्होंने आश्वासन भी दिया। मीरा भाईंदर के रहवासियों को जल्दी से जल्दी कोर्ट का काम शुरू होने की आशा है और इसी सत्र में आने वाले जनवरी फरवरी तक शुरू होने की आशा है, ऐसा उन्होंने आश्वासन देके गए हम लोगों को। क्या आपको लगता है कि आने वाले जो 5 साल जो इसमें नरेंद्र मेहता हमारे शहर के लोक प्रतिनिधि हैं वो इस समस्या का निराकरण करेंगे? क्या वो कोर्ट यहाँ पर चालू कर पाएंगे? लगता है आपको विश्वास है? हमें पूरा विश्वास है कि मेहता जी इस कार्य को करने के लिए पूरी क्षमता रखते हैं और वो कर सकते हैं और उनकी कार्य करने की पद्धति अलग है और हमें पूरा विश्वास है कि इस काम को ज़रूर करेंगे। कोर्ट के अलावा जो भी उन्होंने वचन दिया हुआ है वो सब काम पूरा करने की क्षमता रखते हैं और अवश्य करेंगे। इसके पहले हमारे शहर के कई सारे नेताओं ने वादे किए थे, अब तक आश्वासन देते आ रहे हैं कि कोर्ट जल्दी शुरू होगा। अब क्या लगता है आपको, आपकी उम्मीदें कितनी जागी है? देखिए, एक होती है कार्य प्रणाली, जो मेहता जी की कार्य प्रणाली है उससे हम हमेशा से प्रभावित रहे हैं कि उन्होंने जिस चीज़ को अपने ऊपर लिया है
उसको कर लिया। बहुत फेयरली उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि आपको बिल्कुल इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हम पहली फुर्सत में ये काम करा के लेंगे। हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं और हमें सिस्टम हमें काम कराना आता है, ये उनका एक वर्ड बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन मीरा भाईंदर ने इलेक्शन से पहले भी ये चीज़ खुल के कि उनके प्रोग्राम्स में भी हमारे लोग गए और उन्होंने खुल के ऐलान भी किया कि हम मेहता जी के साथ खड़े हैं। आज ये वक्त है कि हम मेहता जी के साथ, हमारी एसोसिएशन पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और हम उम्मीद रखते हैं पूरी तरीके से कि मेहता जी कोर्ट के लिए बढ़ चढ़ के पहली फुर्सत में ये काम हमें करा के ला के देंगे। अशोक भाई ये बताइएगा कि आपको थाना जाकर जो आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है, कौन कौन सी मुसीबतें हैं, क्या क्या परेशानियां रहती है, थाना में कोर्ट है इसके चलते, ये बताइए। और मीरा भाईंदर का कोर्ट शुरू हो जाएगा तो कितनी आसानी आपको होगी? देखिए, बहुत ज़्यादा बात ये है इसमें कि ना सिर्फ वकीलों को बल्कि जो हमारे लिटिगेंट्स हैं, लिटिगेंट्स को भी थाना जाना और आना इस कदर भारी पड़ता है। कई बार थाना में ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, 3-3, 4-4 घंटे ट्रैफिक खुलता नहीं है, बड़े बड़े ट्रॉलीज ट्रक्स आके खड़े हो जाते हैं। उससे ये होता है कि कई बार अगर जाने में वो परेशानी आई तो लोगों के मैटर पे इफ़ेक्ट आता है, लोगों को कभी कभी एडवर्स ऑर्डर आ जाता है और वकील उसमें कुछ कर नहीं पाता है। तो ये चीज़ जो है, अगर मीरा भाईंदर में कोर्ट आ जाएगा तो उससे बिल्कुल निजात मिल जाएगी यहाँ के एडवोकेट्स का। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-2, 3-3 घंटा ट्रैवल करने में, जाने में, 3 घंटा आने में, आदमी के पास इतना जो मेंटल उसकी एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी नहीं रहती कि आने के बाद फिर काम कर सके और दूसरे दिन की तैयारी कर सके। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह हल हो जाएंगी अगर कोर्ट यहाँ आ जाएगा।